Hello बच्चों, let's see this question. Two similar thin equiconvex lenses of focal length f each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1. इनकी combination की focal length है f1. When the space between the two lenses is filled with glycerine, okay, then the equivalent refractive index is f2. The ratio of f1 is to f2 is. अब हमें समझना पड़ेगा हो क्या रहा है. सबसे पहले तो हमें पता है कि दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, तो हमने क्या किया, दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज को जैसे क्वेश्चन में कहा गया है पास पास रख दिया. ठीक है, इस तरीके से हमने कॉन्वेक्स लेंसेज को रख दिया. तो पहला केस तो यही वाला है. तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस सिमिलर है तो इसकी फोकल लेंथ f मान लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ f मान लेते हैं, तो क्या हम कहेंगे 1/f1 इज बेसिकली 1/f प्लस 1/f विच इज इक्वल टू 2/f. करेक्ट. सबके रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, r r r और ये r. अब मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर ये जो बीच का हिस्सा है, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा हमने किससे भर दिया, ये वाला हिस्सा हमने भर दिया ग्लिसरीन से. ये वाला हिस्सा हमने भर दिया ग्लिसरीन से. अब अगर ग्लिसरीन से भर दिया तो क्या एक ये नई लेंस बन गई, और इस लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, याद रखो ये जो हमने f फोकल लेंथ लिखा था, स्मॉल f की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए एक का फोकल लेंथ था म्यू माइनस ऑफ 1 इंटू 2/r. ठीक है. अभी जो ग्लिसरीन वाली लेंस बनी है उसको f डैश मान लेता हूं. इसके लिए फोकल लेंथ कितना होगा 1.5 माइनस ऑफ 1 विच इज द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो मैं इसको बार बार अलग अलग क्यों लिखूं, मैं तो म्यू माइनस 1 ही लिख देता हूं इंटू माइनस ऑफ 2/r. यानी क्या यहाँ पे 1/f डैश की वैल्यू माइनस ऑफ 1/f होनी चाहिए, यानी कि 1/f2 की वैल्यू 1/f माइनस ऑफ 1/f प्लस 1/f यानी कि 1/f होगी. और अगर मुझसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई f1/f2 की वैल्यू कितनी है, तो क्या लिखेंगे f/2 अपॉन f विच इज इक्वल टू 1/2, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा. ऑप्शंस की बात करता हूं तो a गलत हो जाएगा, b सही हो जाएगा, c गलत हो जाएगा एंड d गलत हो जाएगा. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑल द बेस्ट.